वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से और ख़ास तौर पर हेड कोच आकिब जावेद के हवाले से कि जिनका सफ़र पाकिस्तान टीम के साथ अपने अख्ताम को पहुंच रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी नए कोच की तरफ जा रहा है। और नया कोच कौन होगा? गैर मुल्की होगा, पाकिस्तानी होगा? इसी पर हम बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहित शाह साहब। शाह साहब, हमने ब्रेक पर जाने से पहले भी इस पर बात की, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त ऑप्शन क्या हैं, या फिर आप समझें कि मोस्ट फेवरेट कौन है और कौन है जो टॉप पर आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त आपने एक स्टोरी भी की है इस हवाले से कि जिसका नाम पीसी भी समझ रहा हो कि शायद अगर गैर मुल्की नहीं तो फिर ये पाकिस्तान में से हो सकता है? अच्छा, वो आकिब जावेद की बात कर रहे थे। आकिब जावेद ने अपने आप को मेरा ख्याल है अब कहा कि जी मैं प्रेफर करूंगा कि कोई सेटल्ड जॉब करूं। देखें, एक वो होता है जॉब जो कोचिंग तो हर वक्त आपको पता है 24 आवर की जॉब है, साथ जाना पड़ता है, साथ हर वक्त टीम ट्रैवल करना पड़ता है, टीम की ट्रेनिंग दिन रात होती है, हर इवेंट के बाद आपको बताना पड़ता है परफॉर्मेंस का और नजर आती है परफॉर्मेंस। ये नहीं आपको नजर भी आती है और आवाम को नजर आती है, हर एक जवाब देना पड़ता है। मतलब है हम अगर पिछले 11 मैचेस में से हम एक जीत सकें, वाइट बॉल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर उसमें आपको जवाब देना पड़ता है। लोग पूछते हैं और आवाम पूछती है, ऐसे। और पूछना भी चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि आप इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, इतना बड़ा आपको एक पैकेज मिलता है, उस पैकेज को आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे है। तो वो उन्होंने शायद अभी कहा कि मुझे कुछ सेटल्ड जॉब चाहिए में जाना चाह रहे हैं। हाँ, वो डायरेक्टर एनसीए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर आजकल जो है, और डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस नदीम खान ने आपको पता बिल्कुल ऐसे है। तो पहले रहे तो हैं आकिब जावेद, लेकिन वो पहले रहे हैं, लेकिन वो ऑल एंड ऑल थे नहीं, हेड नहीं थे। अब वो मेरा ख्याल है उस तरफ देख रहे हैं और उस तरफ जा रहे हैं। और कोचिंग का जो हेड कोच, जॉब बड़ी सिक्योर होती है। वैसे सिक्योर होती है इस लिहाज से होती है कि आपको कोई पूछ नहीं रहा होता, बहुत सारी चीजें आपके पास होती भी हैं, इख्तियारात भी होते हैं। आपने नए लड़कों को ग्रूम करना होता है, जो आपके पास मटेरियल आ रहा होता है उसको आपने उसकी ग्रूमिंग करनी होती है, लेकिन आप पर कोई सवाल उस तरह से उठा नहीं रहा होता। कितने लोगों को पता है कि नदीम खान क्या कर रहे थे और कितने सालों से थे? इतना ज्यादा आपका एक्सपोजर मतलब नहीं आता, इतनी ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस हाईलाइट नहीं होती। बिल्कुल। हमें क्या पता कल आप जो लड़का कोई ऐसा है तो कहे जी मैंने बनाया, तो हम उसको डिनाई भी नहीं कर सकेंगे। इस तरह की चीज होती है वो जरूर। और फिर उसमें सारा दिन रात आपको काम नहीं करना पड़ता, शायद दिन के कुछ घंटे आपको देने पड़ते हैं, और फिर आप जो है आपकी मतलब है कि आप यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। तो ये बात होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला देखें, आप आगे बांग्लादेश आ रहा है। बांग्लादेश नेक्स्ट मंथ तकरीबन PSL के बाद उनका भी फाइनल होने वाला है। PSL के बाद वो 5 T20 इंटरनेशनल खेलने पाकिस्तान आ रहा है। ठीक है। अब उसमें पाकिस्तान को एक कोच उससे पहले चाहिए। अब फिलहाल क्या हो रहा है, जो मेरे जराए हैं जो कहते हैं कि एक दो को पाकिस्तान में अप्रोच किया गया है। मतलब है वैसे तो इश्तिहार एक रिक्वायरमेंट है, वो देना पड़ता है, रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ती है। लेकिन अपनी तहीं भी एक डिस्कशन होती है जो क्रिकेट बोर्ड डिस्कशन करता है, डिस्कशन में जाता है। कोई जो मेरे जराए कहते हैं वो कहते हैं कि सकलैन मुश्ताक को भी अप्रोच किया गया, कोई मिसबाह उल हक से भी थोड़ा बहुत बात की गई। लेकिन जो ज्यादा मुझे इस वक्त जो मतलब है फेवरेट एक लग रहे हैं और जो टेक ओवर कर सकते हैं हेड कोच जॉब का, वो सकलैन मुश्ताक है। सकलैन मुश्ताक आपको पता है पहले भी रहे हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सर दौरा न्यूजीलैंड से पहले आपको याद है कि वो मुलाकात भी की उन्होंने। जी, वहां भी इनके चांसेस थे कि ये आ जाते। और बाज़ जरा ये भी कहते हैं कि उस वक्त भी ये बन सकते थे, लेकिन क्योंकि वो टफ टूर होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, तो उन्होंने कहा कि जो होना है अब हो जाए एक दफा, उसके बाद ही कुछ करेंगे। एक रिक्वायरमेंट्स भी होती है ना। अब सकलैन मुश्ताक भी अपने कंडीशंस तो देंगे ना कि जी मुझे ये 6-7 चीजें हैं मुझे चाहिए, अगर आप ये पूरा करेंगे तो फिर मैं आपके साथ। उस वक्त जो मेरा ख्याल है कि एक दो चीजें ऐसी थी जो क्रिकेट बोर्ड को कबूल नहीं थी। ठीक है। और अब शायद वो उसकी कोई एडजस्टमेंट हो गई हो या उस पर कोई बातचीत हो रही हो। अगर वो बातचीत आगे बढ़ गई तो मुझे यही लगता है कि सकलैन मुश्ताक विल टेक ओवर एज अ पाकिस्तान नेशनल टीम हेड कोच फॉर से कि मेरा ख्याल वर्ल्ड कप तक तो जाएंगे, जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, एशिया कप उससे पहले, लेकिन अल्टीमेटली फरवरी एंड तक या मार्च के शुरू तक जब तक जो वर्ल्ड कप आ जाएगा तब तक आ जाएगा, क्योंकि इतना अरसा रहा नहीं है। और दूसरा ये है कि अब आपको 3-4 माह तो उन्होंने यही ले जाने कि मैं अभी नया आया हूं, मैं नया आया हूं, जो मर्जी हो। अभी देखें, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई हेड कोच बनाना है तो इससे डिले कर दिया तो कल हेड कोच तो अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे। मतलब गेरी कर्स्टन ने क्या कहा है
जो T20 वर्ल्ड कप आप वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जो हुआ, उसमें गैरी कर्स्टन ने यही कहा ना, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अपनी आपकी टीम को तैयार करता। बिल्कुल ऐसे है। तो वो सच भी कह रहे हैं, हमने बहुत करीब जाके उस वर्ल्ड कप के गैरी कर्स्टन को हमने रखा, और यही हालात यहाँ पे भी ना। अच्छा सर, इसी में मेरा एक सवाल है कि एक तरफ तो गैर मुल्की कोच और एक तरफ पाकिस्तानी कोचेस, दोनों का एक्सपीरियंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया हुआ है, पाकिस्तानी कोचेस को भी मौके मिले हैं, फिर गैर मुल्की कोचेस भी आए हैं। आपके ख्याल में अगर हम मेरिट पर देखें तो पाकिस्तान टीम को आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि गैर मुल्की कोचेस पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकते हैं या फिर पाकिस्तानी कोच पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर हो सकता है? देखिए, एक होता है गैर मुल्की कोच फॉर द सेक ऑफ गैर मुल्की, फॉरेन कोच नहीं। मतलब ये नहीं है कि आप किसी को उठा के आप लें फॉरेन से और उसको कहें जी आप कोचिंग करें। एक जो कोच होता है ना जी, उसको ऐसा कोच देखना चाहिए कि जो चैलेंज एक्सेप्ट करे। ऐसा कोच देखना चाहिए कि जिसका रिजल्ट कोई आपको रिसेंट टाइम में उसका रिजल्ट आपने प्रोड्यूस करता हो, आपने देखा हो। ठीक है, बड़े बड़े अच्छे कोचेज हैं, लेकिन वो कोच अच्छा होता है जो एक चैलेंज समझ के एक टीम को मतलब उसकी रिस्पांसिबिलिटी टेक ओवर करे। ये ना हो कि जी पुराने नाम एक बहुत अच्छे कोच भी हैं, लेकिन वो अपना सब कुछ वो अपना मतलब है उन्होंने हर चीज प्रूव कर दी है, तो दे हैव गॉट नथिंग टू प्रूव नाउ। तो उनको अगर आप दोबारा कोच बनाएंगे, वो कहते हैं जीत गए ना गए। लेकिन एक ऐसा कोच होता है जो कि नया हो, लेकिन उसमें एक स्पिरिट हो, चैलेंज एक्सेप्ट करके वो किसी टीम की रिस्पांसिबिलिटी ले कि मैंने प्रूव करना है, मैंने पाकिस्तान टीम को एशिया कप में, वर्ल्ड कप में जाके अच्छी परफॉर्मेंस दिलवानी है। वो उस तरह का अगर कोई मिल जाए तो फॉरेन कोच बहुत अच्छा नहीं है तो फिर पाकिस्तानी कोच ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन का गैप नहीं होता। मतलब और हमारे लड़के आपको पता है ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, समझाना क्या करना क्या नहीं करना उसमें फिर बेहतर है अगर आप बैरियर्स आते हैं। जी बेहतर है अगर आपको कोई अच्छा नाम नहीं मिलता, अच्छा कोच नहीं अच्छा, मिलता। अगर हम सकलैन मुश्ताक की ही बात कर लें कि वो इस वक्त टॉप पर हैं या फेवरेट कह लें, या आप कह लें कि उनसे ज्यादा राब्ते हैं, पीसीबी के ज्यादा करीब हैं, कुछ भी है, किसी भी सूरत में अगर वो बन जाते हैं मोहिशा साहब, तो कैसे कोच होंगे? बतौर कोच सकलैन मुश्ताक कैसे होंगे? पहले भी रहे हैं, वो दोबारा आ रहे हैं मेरे ख्याल में। देखिए, कोच बुरे नहीं है, कोच अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनका एक अपना एज एन इंटरनेशनल कैरियर बड़ा अच्छा रहा है, उनका तजर्बा बड़ा अच्छा है, अच्छे खुद भी बड़े मतलब है कि मैं समझता हूं कि वो गेम पे समझते हैं, लड़कों को खिलाना जानते हैं। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा, क्योंकि आप पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है। अब शायद मैं नहीं समझता कि सकलैन मुश्ताक ऐसे हैं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए शादाब खान बहुत करीब है उनके, और अच्छा हुआ कि सकलैन मुश्ताक के आने से पहले ही शादाब खान की थोड़ी परफॉर्मेंस अब आ रही है। कल मैन ऑफ द मैच विकेट लेना शुरू हो गए, विकेट लेना भी शुरू हो गए, स्कोर करना भी शुरू हो गए। तो अगर वो टीम में आते भी हैं, जो जगह उनकी बनती भी है, तो वो मेरिट पे बनेगी। ये नहीं है कि हम कल कहेंगे जी। और सकलैन को ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि अगर वो मेरिट पर नहीं है तो मेरे ख्याल में वो बोझ नहीं उठाना चाहिए। और ऐसा मेरा ख्याल है वो ऐसे इंसान भी नहीं है कि अगर वो आ जाते हैं और वो समय कोई टीम में भी अब अगर शादाब खान आ जाता है तो ये नहीं समझना चाहिए, बल्कि वो शादाब खान की आजकल जो फॉर्म लगी हुई है, मेरा ख्याल है वो काफ़ी है इस चीज़ को कि वो पाकिस्तान टीम में एंट्री डाल सकते हैं। सर लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, टाइम बहुत कम है। अजहर महमूद भी टीम के साथ हैं, उन पे कोई सवाल करेगा? देखिए, जब नया कोच आता है ना जी, हेड कोच, तो वो अपनी मर्जी का सपोर्ट स्टाफ लेता है। बॉलिंग कोच कौन होगा? क्या अजहर के साथ आप कह रहे हैं कि ये भी चेंजेस हो सकती हैं बॉलिंग कोच को, क्योंकि अजहर के साथ उनकी कम्युनिकेशन है, अपना पूरा सेटअप लेकर जी। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ के साथ उनकी अच्छी कम्युनिकेशन है, तो यूसुफ भी आ सकते हैं, यूसुफ पहले इनके साथ काम करके गए हैं। जी अगर वो चीज ठीक है तो उनको तो मेरा कोई हर्ज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, मोहिशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आज के प्रोग्राम में हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट में जो अखाड़ पछाड़ हो रहा है, आकिब जावेद के बाद कौन कोच होगा, गैर मुल्की कोच होगा या पाकिस्तानी कोच होगा। प्रोग्राम में तमाम तरह डिटेल्स आपके सामने रखी हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।